नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, अभी जो कुंभ में दर्दनाक हादसा हुआ वो बहुत ही दुखद है। संवेदना है, सहानुभूति है वैसे सारे परिवारों के प्रति। इस दुर्घटना से अगर ये दुर्घटना न होती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ईश्वर की यही इच्छा थी, ईश्वर का यही मर्जी था। अब तो ये दुर्घटना हो चुकी है, लेकिन इस दुर्घटना के बाद जो श्रद्धालु हैं उन श्रद्धालुओं को भी एक चीज पर गंभीरता से जो है सो पालन करना चाहिए, वह है आत्मानुशासन। देखिए, सरकार है, प्रशासन है, लेकिन जहां इतनी बड़ी संख्या में जो है सो कि लोग हों, श्रद्धा तो सबकी है, श्रद्धा सबकी है, भावना सबकी है, और उसी श्रद्धा और भावना के तहत सारे लोग वहां पहुंचे हुए हैं। अब 144 वर्ष के बाद यह संयोग उत्पन्न हुआ है, तो निश्चित तौर पर हर लोग उसमें पुण्य का भागी बनना चाह रहा है। लेकिन आत्मानुशासन इसलिए कह रहे हैं कि जहां एक दिन में 8 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया, तो उसमें एक ही फैक्टर है आत्मानुशासन, जिससे संयमित होकर के सारे लोग सुखद अनुभूति करते हुए इस परम संयोग का लाभ ले सकते हैं, बिना किसी तरीके का कोई क्षति पहुंचे हुए। क्यों? आप समझिए कि जो ये 8 करोड़ की संख्या है, वह एक इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड की जनसंख्या से भी ज्यादा है। और केवल इंग्लैंड की जनसंख्या नहीं, विश्व में 210 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी 8 करोड़ 7 करोड़ से कम है। तो आप इस बात को समझिए कि एक शहर जो है, प्रयागराज एक शहर ही है ना, उत्तर प्रदेश का एक शहर है, उस शहर में अगर 8 करोड़ की आबादी आ जाती है, जिस आबादी के बराबर जो है तो 210 देशों में उतनी आबादी नहीं है, अकेला इंग्लैंड की आबादी उतनी नहीं है, तो उसको सुचारू रूप से संतुलित करने के लिए कितनी मेहनत प्रशासन को और शासन को करनी पड़ती होगी। और उसमें अगर श्रद्धालुओं की तरफ से कंट्रीब्यूशन अगर नहीं होगा तो फिर तो बड़ा मुश्किल काम है। यह जो है एकक व्यक्ति के आत्मानुशासन से ही ये संभव है, इसको सफलतापूर्वक जो है सो पूरा कर देना। आप सोचिए कि जब उस तरीके की हादसा उस तरीके का हुआ, तो हमको तो लगता है कि पहली बार जो है अखाड़ा परिषद ने जो है, सारे अखाड़ा के साधु संतों ने जो है, आचार्यों ने यह निर्णय लिया कि नहीं, पहले इन लोगों को स्नान करने दीजिए, हम लोग बाद में जो है सो स्नान करेंगे। ये हम मेरे दृष्टिकोण से ये पहली घटना है। नहीं तो अखाड़ा से ही अखाड़ा की लड़ाई होती थी, मेरा अखाड़ा पहले जैसे स्नान करेगा तो मेरा अखाड़ा पहले स्नान करेगा। तो एक परिवर्तन तो है ना। सारे आचार्यों ने, सारे जो है सो धर्माचार्यों ने मिल करके ये निर्णय लिया कि नहीं, ठीक है, पहले इन्हीं लोगों को स्नान करने दिया जाए, हम लोग बाद में करेंगे। तो ये आत्मानुशासन का ही परिचायक है। यह बहुतायत को किस तरीके से जो है सो कि हम लाभ लेने दें इस परम संयोग का, इस पर एक आदर्श उदाहरण उन लोगों ने प्रस्तुत किया। तो जब अखाड़ा के जब साधु संतों ने जो है किस तरीके का परिचय किया, तो वहां हम
हम सबों को जो है चूंकि आत्मानुशासन रखने की जरूरत है। तभी जाकर के अब मान लीजिए कि जो है सो सब आदमी सोचे कि हमको जो है संगम नोद में ही कहीं क्षेत्र में जाके स्नान करना है, यह संभव? हर आदमी चाहे कि हमको वीआईपी ट्रीटमेंट मिले, यह संभव? उसमें से मैक्सिमम आदमी जाया कहे कि हम रात में पहुंच गए, हम वही जगह जाकर के सोएंगे, है संभव? प्रशासन हिदायत दे रहा है। अगर प्रशासन ने तो आपको बल प्रयोग नहीं किया, प्रशासन ने आपसे जो है आग्रह किया यहाँ नहीं सोइए, भीड़ आ रही है, आपको उठ जाना चाहिए। कोऑर्डिनेशन बना करके चलिए प्रशासन के साथ। जब आप प्रशासन और आप दोनों की कार्यप्रणाली अगर जो सब मिल जाएगी, सारा काम आसानी से जो हो जाएगा। प्रशासन आप ही के लिए है, प्रशासन आपकी भलाई के लिए है, प्रशासन दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए नहीं है। बस उसकी भावना और आपकी भावना मिल जाए, हो गई कहानी खत्म। लेकिन होता है क्या, हम तो देखते हैं भीड़ से जो है सो माने इसी कारण से जो है सो कि लोग हड़कते हैं। होता क्या है, अब आप देखिए कि बैजनाथ धाम लोग पैदल जाता है, 1 महीना तक वो कार्यक्रम रहता है सावन महीने में, रास्ता भर चलेगा लोग, एक दूसरे को पूरी तरह से कोऑपरेट करते हुए चलेगा, सहयोग। कोई अगर चलने में असमर्थ हो रहा है उसको सहारा देगा, कोई जो है सो माने बीमार है उसको सहारा देगा, किसी किसी तरीके से। माने हर आदमी जो है, आप आश्चर्य कीजिएगा, कौन किस कोना से है, किस राज्य से है, किस क्षेत्र से है, कहीं नहीं आपको नजर आएगा, सब सहयोग की भावना से चलते हुए जाए। लेकिन वही लोग जो है जब मंदिर परिसर में पहुंच जाते हैं तो उस सब सहयोग की भावना समाप्त हो जाती है। एक ही भावना रहती है कि हमको आगे जल चढ़ा देना है। अब तो पंक्तिबद्ध हो गया है, नहीं तो पहले की स्थिति यह होती थी कि भयंकर धमा चौकड़ी मचती थी। आई सब सहयोग की भावना रास्ता तक के लिए, मंदिर परिषद में कौन रगड़ा रहा है, कौन कुचला रहा है, किसके सर पर लोटा गिर रहा है, किसी के पर कामर गिर रहा है, कौन दबा जा रहा है, कौन बूढ़ा है, कौन दिव्यांग है, कौन महिला है, कुछ नहीं। ऐसा क्यों भाई? जो रास्ते में परिचय दे रहे थे वह भावना जब बाबा के नजदीक पहुंच गए तो वहां भी तो वो भावना रखना, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? पुण्य के भागी बनिएगा ना। लेकिन जितना पुण्य आप कमाए रास्ते में, उस पुण्य को गंवाने के लिए क्यों? जैसा बाबा पर जल चढ़ा दीजिएगा और रगड़ते हुए चले गए। आप सोचिए, आप खुद से सोचिए। ये आत्मानुशासन की जरूरत होती है। इतना बड़ा जब ये हो रहा है, अब बताइए दुखद घटना घट गई, अब जिसके परिवार के सदस्य इसमें जो है सो, जिस परिवार ने खो दिया अपने सदस्यों को, पारिवारिक सदस्यों को, उस पर क्या बीतती होगी, कल्पना कीजिए। यह नहीं घटनी चाहिए। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। यह भी तपस्या है, यह भी तप है। अगर आत्मानुशासन आपने अपने ऊपर लागू कर लिया, यह तपस्या है, इसका पुण्य ही मिलने वाला है। तो पुण्य कमाइए, पुण्य कमाने ही के लिए गए हैं, पुण्य कमाइए और पूरे संसार को इस पुण्य से लाभान्वित कीजिए। प्रभु ऐसी शक्ति दें, प्रभु ऐसी जो है कि कृपा बनाए के रखें कि दोबारा इस तरह की कोई घटना, दुर्घटना न घटे। मैं इसी अपेक्षा के साथ अपनी वाणी को आज विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।